अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 17 जून और जुमेरात का दिन हो गया है, तो सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और आपसे कुछ कहना है, कुछ सीरियस बात है, इस वीडियो से ही मुताल्लिक यानी हमारे चैनल से ही संबंधित बात है। तो अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले आराम से आप सारी न्यूज़ देख लीजिए और वीडियो के लास्ट में मेरा मैसेज सुन लेना। लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है, मजबूर नहीं किया जा रहा है किसी को। जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रोज़ाना खबरों की वीडियो में, वो ही मैसेज सुने, सबके लिए नहीं है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले पैसेंजर्स के लिए एक लिंक जारी किया गया है, जिसके ज़रिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि सऊदी अरब आने वाले सभी तरह के पैसेंजर, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो या न लगवाई हो, सभी के लिए लिंक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने बयान में आगे कहा कि वैक्सीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बदौलत उनकी इमिग्रेशन कार्रवाई जल्द हो जाएगी और उन्हें एयरपोर्ट पर या ज़मीनी सरहदी चौकी या बंदरगाह पर लंबा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि कोरोना वैक्सीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जीसीसी कंट्रीज़ के सिटीज़न, जबकि सऊदी अरब पर किसी भी वीज़ा आने वाले वीज़ा होल्डर, सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी जो कि एग्जिट एंट्री वीज़ा पर गए हुए हैं, उनके परिवार वाले, यानी सभी के लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन उन्हें भी कराना होगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। सऊदी गवर्नमेंट ने अपने नौजवानों के टैलेंट को निखारने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की मंजूरी दे दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंगलवार को मंजूर की जाने वाली महद स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये अगली एक दहाई में दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी होगी, जिसका मकसद सऊदी अरब में खेलों के शौकीन लोगों की नई नस्ल तैयार करना है। ये एकेडमी सन 2020 में लॉन्च की गई थी और दुनिया में स्पोर्ट्स से संबंध रखने वाली बड़ी हस्तियों ने इसकी तारीफ की थी, जिनमें फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, इटली के नेशनल फुटबॉल टीम के कोच रॉबर्ट मैंसेनी और फुटबॉल मैनेजर जोज मोरिनो शामिल हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर स्पोर्ट मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के लिए एक सपने की तरह है। सऊदी अरब के विज़न 2030 के शुरू से ही खेलों को काफ़ी अहमियत दी गई है। सऊदी अरब ने कई इंटरनेशनल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जिनमें सुपर कोपा इटालियन, फार्मूला ई, हैवीवेट बॉक्सिंग, गोल्फ और टेनिस टूर्नामेंट शामिल है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि हज की एप्लीकेशन खुद से खुद की दी जा सकती है। यानी पहले ऐसा होता था कि अपनी एप्लीकेशन देने के साथ साथ जैसे फैमिली कोई सऊदी अरब में रखता है, उनकी एप्लीकेशन भी साथ ही दी जा सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो उनको अलग से हज के लिए अप्लाई करना होगा, यानी एक बंदा सिर्फ एक बार में ही अप्लाई करेगा। सौ अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा ने कहा कि परिवार के लोगों को अगर हज करना है तो हर एक के लिए अलग एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद दूसरे स्टेज में जब पैकेज खरीदा जाएगा, तब एप्लीकेशन देने वाला अपने साथ फैमिली के दूसरे लोगों को शामिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए फैमिली मेम्बर की। इसी के साथ आपको बता दें, अगर कोई अपने माँ बाप को अपने साथ रखता है सऊदी अरब में, तो अगर माँ बाप को हज कराना चाहे तो उनके लिए भी अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत होगी। यानी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फीस जमा करने से पहले पहले 18 साल से जिनकी कम उम्र है उनको शामिल किया जा सकेगा। 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको उस वक्त भी शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए बताया यह गया है कि सबको अपने तरीके से यानी अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब में मौसम की जानकार डॉक्टर खालिद अल ज़ाक ने कहा कि आने वाले 60 दिनों तक दोपहर के वक्त सफ़र करने से बचा जाए। सब अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी इलाकों में आने वाले 2 महीने के दौरान दोपहर के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। हाईवे पर तेज़ रेतीला तूफान रहेगा, जबकि गर्म रेत उड़ती रहेगी, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यानी देखने में परेशानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाके, जिनमें ख़ास तौर पर जाजान शामिल है, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी दोपहर का वक्त काफ़ी गर्म रहेगा। यानी दोपहर के वक्त में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होगा और हाईवे का सफ़र करने वालों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में अल शर्किया म्यूनसिपलिटी ने अल खुबर कमिश्नरी में कई पब्लिक प्लेसेस पर स्मार्ट बेंचेस लगाने का काम पूरा कर लिया है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक अल रका मोहल्ले के ट्रैक, अल अमीर तुर्की ट्रैक, सी फ्रंट और अल खुबर उत्तरी कॉर्निश पर स्मार्ट बेंचें लगा दी गई है। ये काम अल शर्किया रीजन के लोगों और यहाँ घूमने फिरने आने वालों को बेहतर सर्विसेज देने के लिए किया गया है।
अलशर्क़िया म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि स्मार्ट बेंचेस इको फ्रेंडली और सोलर सिस्टम से चलने वाली है। मोबाइल फ़ोन्स के लिए वायरलेस चार्जर मौजूद है। इसके अलावा यूएसबी के द्वारा भी चार्जिंग की जा सकती है। रात के वक्त रोशनी का इंतज़ाम है। इनकी शक्ल और साइज़ बिल्कुल मॉडर्न है, यानी आज ही के ज़माने जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके अंदर इस्तेमाल की गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब की छोटी और बड़ी सभी मस्जिदों में कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी के साथ जनाजे लाने और उनकी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि मस्जिदों में नमाज जनाजा एसओपीज़ का पालन करते हुए अदा किया जा सकेगा। अरबियन नेट के मुताबिक आल शेख ने कहा कि जनाजा मस्जिद के अलग अलग दरवाज़ों से लाए जाएंगे, यानी एक ही वक्त में अगर 2-4 जनाज़ों की नमाज़ पढ़ाई जानी है तो अलग अलग दरवाजे उसके लिए इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन अगर जनाजे की तादाद सिर्फ एक है तो उसके लिए दरवाजे की कोई पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं, जिस दरवाजे चाहे दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा एसओपीज़ में और भी कई नियम हैं, जैसे कि नोज़ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, लेकिन जो एक बड़ा पॉइंट है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे कि जैसे आपने अक्सर सुना होगा, मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद ऐलान होता है कि जनाजे की नमाज़ होनी है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद ही, क्योंकि लोगों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है, नमाज अदा कर दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फ़र्ज़ नमाज से 1 घंटा पहले जनाजे की नमाज़ पढ़ी जा सकती है और फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद जनाजे की नमाज़ अदा की जा सकती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीते 24 घंटे के दौरान जो कोरोना की रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 1239 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 932 रिकॉर्ड की गई। बीते 24 घंटों के दौरान ही 15 नए मौत की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7621 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करेंगे तो सऊदी भर में इस रिपोर्ट का अंततः एक्टिव मामले 10,606 हो गए हैं। इनमें से क्रिटिकल मामलों की बात करेंगे तो इनकी तादाद 1559 है। कुल मामले सऊदी भर में 4,69,175 है, जिनमें से 4,51,187 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 17 जून को जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। बयान में आगे कहा गया कि इसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के समुद्र तटीय इलाकों पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि ईस्टर्न रीजन, खासकर रियाज और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में कई जगहों पर तेज रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड दम्माम में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा और अलकरियात में होगा। सऊदी अरब में बुधवार को सोने की कीमतें घट गई। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 130 रियाल और 67 हलाला प्रति ग्राम रिकॉर्ड की गई। आजिल अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बुधवार को 224 रियाल और 1 हलाला प्रति ग्राम रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मांग किया जाने वाला 21 कैरेट का 1 ग्राम सोने की कीमत 196 रियाल और 1 हलाला प्रति ग्राम रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 168 रियाल और 1 हलाला, 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 130 रियाल और 67 हलाला, जबकि 1 औंस सोने की कीमत 6,967 रियाल और 50 हलाला रही। 21 कैरेट का 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1568 रियाल और 8 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में जापान की मदद से तैयार की गई 4DX टेक्नोलॉजी पर आधारित पहली सऊदी फिल्म अर-रहला इस हफ्ते 9 अरब देशों के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक मंगा कंपनी ने फोक्स सिनेमा रियाज में इसका पहला शो पेश किया। ये पहली सऊदी जापानी एनिमेशन फिल्म मानी जा रही है। मंगा कंपनी अमीर मोहम्मद बिन सलमान वेलफेयर एसोसिएशन की कंपनियों में से एक है। फिल्म यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, मिस्र, लेबनान और इराक वगैरह में देखी जा सकेगी। आने वाले हफ्ते जापान के सिनेमाघरों में भी दिखाए जाने का प्रोग्राम है। दुबई की कंपनी माजिद अल फुतैम, जो इस वक्त सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 कारफोर स्टोर चला रहे हैं, 2025 तक सऊदी भर में अपने स्टोर नेटवर्क को दोगुना करने का इरादा रखते हैं। माजिद अल फुतैम रिटेल के सीईओ हानी वैस ने अरब न्यूज़ को बताया कि कारफोर अपने कस्टमर की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के स्टोर फॉर्मेट्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर भी देता है। इस वक्त ये सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 स्टोर चला रहे हैं। इस साल माजिद अल फुतैम सऊदी भर में 6 हाइपर मार्केट और 3 सुपर मार्केट समेत 6 नए स्टोर खोलने का काम कर रहा है और 2025 तक अपने स्टोर नेटवर्क को दोगुना करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब में कसीम रीजन की राजधानी बुरैदा के अल नखील मॉल में पहले सिनेमा घर का उद्घाटन किया गया है, जो 8 स्क्रीन पर आधारित है।
और 1311 सीटों की इसके अंदर गुंजाइश है, जबकि अलग फूड कॉर्नर भी रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में सिनेमा और फिल्मों का जो रिवाज है दोबारा से उस साल 2018 से शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत पहले बड़े शहरों से की गई जैसे कि रियाद, जद्दा वगैरह। लेकिन अब जैसे कि टाइम बढ़ता जा रहा है तो छोटे शहरों में भी सिनेमा की सुविधा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 25 शॉपिंग मॉल्स को सील कर दिया है। संबंधित विभागों की मदद से 4000 से ज़्यादा चेकिंग कार्रवाइयों के दौरान वायलेशन रिकॉर्ड पर आए थे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि छापा मुहिम के दौरान 59,000 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग, नोज मास्क, ग्राहकों का टेम्परेचर चेक न करना, तवक्कल एप्लीकेशन न देखना वगैरह संबंधित पाबंदियों पर अमल नहीं हो रहा था। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो एसओपीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई है उनको अमल में लाने के लिए लगातार चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपसे जो कहना था, मतलब मैसेज मेरा ये था कि काफ़ी दिनों से ये महसूस किया जा रहा है, तकरीबन 2 महीने उससे भी ज़्यादा हो गए, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ काफ़ी हद तक डाउन होते जा रहे हैं। हालांकि काम करने का तरीका वही है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और मैंने थंबनेल भी बदल कर देख लिया। इसके अलावा कुछ शिकायत ऐसे आती थी कभी कभी कि न्यूज़ लेट हो जाती है आपकी। तो आपको बता दूं कि अगर मैं सुबह 5 बजे वीडियो आपके पास भेजता हूं तो 5 से 6 के बीच वेबसाइट पर कुछ न्यूज़ें आती हैं। वो ज़रूरी नहीं आपके काम की हो, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि उनको मैं शामिल ना करूं। तो उसी के चलते मैंने 3-4 दिन से लेट करके भी देखा तो और ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आज फिर से 5 बजे वीडियो आपके पास भेजी है। तो बाकी जो न्यूज़ अगर कोई इम्पोर्टेंट आती है तो उसको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो क्या आपके पास कोई राय है जो आपको लगता हो कि कमी हो रही है तो बताएं। और अभी मैंने 2-3 दिन थोड़े से अपने लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की, तो आप लोगों की तरफ से कमेंट आई कि ज़्यादा बोरिंग हो रही है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यानी 17 मिनट की वीडियो जा रही थी उन दिनों। तो आज आपने महसूस किया होगा वीडियो काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। बहरहाल फिर भी आपको क्या लगता है प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि जितनी मेहनत हो रही है, जितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या हो सकता है, क्या और ट्राई किया जा सकता है नया। तो बस इसी तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। बहुत शुक्रिया मैसेज सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।